Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will start a new chapter that is reproduction. We will try to define reproduction and its various types, like asexual reproduction and sexual reproduction, and various types of asexual reproduction like binary fission, fragmentation, budding, spore formation, and parthenogenesis. फर्स्ट व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल एक और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है सेम स्पीशी के अंदर, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन भी कहते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी, दैट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशी. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपना जैसा एक और इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, जो कि जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन. इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जैसा एक और इंडिविजुअल, उसी सेम स्पीशी का एक और इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लेता है. ऑल्दो इट इज़ नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है जो लाइफ की सर्वाइवल के लिए या एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए या लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. एंड इट इज़ जस्ट एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी. एक स्पीशी को कंटिन्यू करने के लिए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है एक स्पीशी को कंटिन्यू रखने के लिए, जिसके दौरान क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसमें बहुत सारे उस इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं, जो कि यही जेनेटिक मटेरियल उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है. और एक जो भी इंडिविजुअल है वो अगर जो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है तो उसके बाद जो है वो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है. अगर इन केस कोई डिजीज़ की वजह से या कोई कंपटीशन की वजह से या कोई जेनेटिक फैक्टर की वजह से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंच पाता, तो उस केस में फिर वो नेक्स्ट एक और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. अदरवाइज अगर तमाम ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो अगर वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाते हैं तो उसको जब वो क्रॉस कर लेते हैं तो वो एक और इंडिविजुअल को ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स. एंड दिस reproduction is divided into two major types: asexual reproduction और sexual reproduction. asexual reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल एग्जैक्ट अपना जैसा बिल्कुल डुप्लीकेट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक सिंपल सेल डिवाइड हो जाता है और एक डुप्लीकेट एग्जैक्ट उसी ऑर्गेनिज्म की तरह का एक डुप्लीकेट अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, जिनको हम गेमीट्स भी कहते हैं. फीमेल और मेल के जो सेक्स सेल्स हैं जिनको हम गेमीट्स कहते हैं, जिस तरह से स्पर्म्स को हम कहते हैं मेल गेमीट्स और एग्स को हम कहते हैं दे आर फीमेल गेमीट्स, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, उससे एक जाइगोट की प्रोडक्शन होती है. दैट जाइगोट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि सिंपल सेल डिवीजन होती है और वो इंडिविजुअल एक और अपना जैसा इंडिविजुअल एग्जैक्ट अपना एक और कॉपी वो बना सकता है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू various types like binary fission, fragmentation, budding, spore formation and parthenogenesis. तो सबसे पहले है बाइनरी फिशन. व्हाट इज बाइनरी फिशन? डिवीजन इनटू टू. बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब होता है टू. फिशन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है रिप्रोडक्शन के थ्रू या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसमें सादा सिंपली एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाता है. और ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटोजोआ वगैरह के अंदर.
और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब इसमें क्या होगा कि इनिशियली बाइनरी फिशन के अंदर डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है। इनिशियली सेल के अंदर का जो डीएनए है उसकी एक और कॉपी बन जाती है। आफ्टर दैट एक पार्ट जो है वो डीएनए का एक सेल के एक पोल की तरफ जाता है, दूसरा पार्ट दूसरे सेल के दूसरे पोल की तरफ चला जाता है, और फिर बीच में से जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्विजिनेट होना शुरू हो जाता है, वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये अमेबा है एंड दिस इज बैक्टीरियम। सॉरी, ये अमेबा है एंड दिस इज बैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम का सेल है, पेरेंटल सेल जिसको हम कहेंगे। डीएनए विल डुप्लीकेट, दो एक और कॉपी बनेगी डीएनए की। आफ्टर दैट this half of the DNA will migrate towards one pole and half will migrate towards another pole. दूसरा पोल की तरफ हाफ चला जाएगा और हाफ एक पोल की तरफ चला जाएगा। आफ्टर डेट क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इन्विजिनेट कर जाएगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, और उसके बाद साइटोप्लाज्म इनका डिवाइड हो जाएगा। एक सेल से दो इंडिविजुअल बैक्टीरियम बन गए, टू बैक्टीरिया के डॉटर सेल्स बन गए। बैक्टीरियम सिंगुलर को हम कहते हैं बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरियल सेल्स जो है इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली इन केस ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो कि अमेबा है, यहाँ पे अमेबा आपको नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियाई, जिसमें से एक न्यूक्लियाई एक साइड की तरफ चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी साइड की तरफ चला जाएगा। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म विल डिवाइड, और ये दो डॉटर अमेबा के दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड वी हैव थर्ड एग्जाम्पल जिसमें प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के अंदर भी बाइनरी फिशन होती है। कभी कभार ये होता है कि ये किसी एक्सीडेंट वगैरह के अंदर प्लेनेरिया डिवाइड हो जाता है इनटू टू हाफ्स। दो हिस्सों में अगर प्लेनेरिया डिवाइड हो जाता है, जो कि एक इनवर्टिब्रेट एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये हाफ पार्ट एक नया इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाता है और ये हाफ पार्ट दूसरा इंडिविजुअल के अंदर डिवाइड हो जाता है। बॉडी इफ बॉडी इज कट इनटू टू हाफ्स एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजनरेटेड इन बोथ हाफ्स। इस हाफ में भी जो मिसिंग पार्ट है वो दोबारा फिशन के थ्रू, प्रोसेस ऑफ फिशन के थ्रू ये दोबारा जनरेट हो जाता है, और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें भी जो लॉस्ट पार्ट है वो बाइनरी फिशन के थ्रू दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है या रिप्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास प्लेनेरिया है बाइनरी फिशन का। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें मल्टीपल फिशन कहते हैं कि मल्टीपल फिशन का प्रोसेस अमेबा के अंदर होता है। कहते हैं कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमेबा वो एक हार्ड कवरिंग वो डेवलप कर जाते हैं जिनको हम सिस्ट कहते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। जब इनको इन्वायरमेंट से अनफेवरेबल कंडीशंस वो फेस कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो फ़ौरन क्या करते हैं कि एक हार्ड कवरिंग अपने सराउंडिंग में ये डेवलप करना शुरू कर देते हैं जिनको हम सिस्ट कहते हैं। उसके बाद हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पे देखें, दिस इज पेरेंटल अमेबा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एक हार्ड कवरिंग ये डेवलप करेंगे सराउंडिंग में। उसके बाद फिर जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है दिस विल डिवाइड इनटू मेनी न्यूक्लियाई, ये बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा सेल डिवीजन के थ्रू। एज रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद फिर इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होके बहुत सारे अमेबा के जो सेल्स हैं वो फिर यहाँ पे ब्रस्ट होके ये जो सिस्ट है वो ब्रस्ट हो जाएगा और बहुत सारे अमेबा के सेल्स जिनको हम डॉटर अमेबा कहते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। The nucleus of parent divide into many daughter nuclei by repeated division under favorable conditions. जब favorable conditions आ जाते हैं तो न्यूक्लियस इनका डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है, और फिर साइटोप्लाज्म उनका डिवाइड हो जाता है, और फिर बहुत सारे अमेबा के सेल्स उस सिस्ट को ब्रेक डाउन करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं।
एंड अनदर मेथड इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन जिस तरह से नाम से लग रहा है कि इन विच इंडिविजुअल्स आर फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस पार्ट्स, और वेरियस साइज के ये फ्रेगमेंट्स बनाता है. 8 to 9 पीसीज में एक इंडिविजुअल डिवाइड हो जाता है. ये प्लेनेरिया है जो कि फ्रेगमेंटेशन इसमें हो रही है. ये प्लेनेरिया का एक इंडिविजुअल है. ये डिवाइड हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, बहुत सारे पीसीज में ये कन्वर्ट हो जाता है. और इवन कहते हैं अप टू 8 और 9 पीसीज में भी अगर प्लेनेरिया की बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसके अंदर एबिलिटी है कि हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया का इंडिविजुअल बन जाता है. Each piece develop into mature worm and the process is repeated. इस तरह से हर जो पीस है उससे एक नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है. एंड दिस इज थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई गेमीट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एग इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कोई स्पर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ है. तो सेक्सुअल सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि एसेक्सुअल मेथड के थ्रू, जिसमें सिंपल सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है और एक नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है. एंड अनदर मेथड इज बडिंग. बडिंग का आपने सुना होगा कि जिसमें एक पेरेंटल बॉडी के ऊपर एक बड की फॉर्मेशन होती है. एंड दैट बड विल एनलार्ज बाय फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल्स. इनिशियली एक पेरेंटल जो बॉडी है उसके सरफेस के ऊपर एक बड बन जाता है, वो फिर बड़ा हो जाता है ग्रेजुअली. और न्यूक्लियाई, ऑब्वियसली न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा. एक न्यूक्लियस उसमें से बड़ में चला जाता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, दिस इज, अब यीस्ट के अंदर बडिंग होती है, हाइड्रा के अंदर होती है, कॉरल्स के अंदर, बहुत सारे स्पंजीज जिसमें हाइड्रा है, कॉरल्स वगैरह के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है. जिसमें आपको पेरेंटल यीस्ट नजर आ रहा है, दिस इज पेरेंटल यीस्ट. यहाँ पे एक बड़ बन जाता है इनिशियली, दिस इज बड़. एक्चुअली ये जो है बड़ है. इनिशियली फर्स्ट स्टेप में बड़ बन जाएगा, उसके बाद जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा 2 न्यूक्लियाई में. 1 न्यूक्लियस विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, या जो बड़ के अंदर एक न्यूक्लियस चला जाता है. और इसी तरह से जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बड़ उसी पेरेंटल सेल के साथ ही अटैच रहता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो डिटेच होके अलग सा एक इंडिविजुअल में वो डेवलप हो जाता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं दीज आर कोरल्स. यहाँ पे जो है यीस्ट के केस में अगर हम बात करें तो ये बड सेपरेट हो जाता है पेरेंटल जो सेल है वहाँ से, और सेपरेट होके अलग से वो एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. जबकि इन केस ऑफ कोरल्स क्या होता है कि यहाँ पे बडिंग के थ्रू ये नए बर्ड्स बनाता है, बहुत सारे बर्ड्स बनाता है, लेकिन वो पेरेंटल सेल के साथ ही अटैच रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज ये बना रहा होता है. दिस इज बडिंग इन corals. And then we have spore formation. Spore formation generally fungi में mostly जो है वो fungi के अंदर होता है, और बैक्टीरियम में भी होता है. राइजोपस का आपने नाम सुना होगा, जो कि एक फंगस है. इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है. एंड व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन में जब भी सेल एक रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है तो उस दौरान इसकी बॉडी के अंदर थिक वॉल के स्पोर्स बनते हैं. स्पोर्स विद थिक वॉल की फॉर्मेशन होती है. एक सेक के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं. सिंगुलर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और प्लूरल में हम स्पोरेंजिया कहते हैं. स्पोरेंजिया के अंदर ये सेल्स बनती हैं. स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है. सेल्स डिवाइड होके डॉटर सेल्स बनते हैं, एंड द डॉटर सेल्स आर नोन एज स्पोर्स. अब ये स्पोर्स जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाएंगे तो ये स्पोर्स निकलना वहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं. वो स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाता है और फिर स्पोर्स निकल जाते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन कि स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि राइजोपस फंजाई वगैरह के अंदर और बैक्टीरियम में ये प्रोसेस होता है.
अब इस इनके अंदर क्या होता है कि बॉडी सेल्स जो है वो एक थिक वॉल के स्पोर्स बनाते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर के अंदर ये बनते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। उस स्पोरेंजिया के अंदर सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। उन डॉटर सेल्स को हम स्पोर्स कहते हैं। जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाता है तो वो स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाता है और फिर स्पोर्स निकल जाते हैं। दिस इज स्पोरेंजिया। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजिया कहलाता है। ये स्पोरेंजिया कब बनता है? जब भी इंडिविजुअल मेच्योर हो जाता है। मेच्योर का मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव एज तक आ जाता है, तो उस दौरान इसके अंदर सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, डॉटर सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाता है। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाएगा और फिर यहाँ से स्पोर्स निकलेंगे। ये स्पोर्स के अंदर कहते हैं कि एबिलिटी होती है कि दे कैन सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। इवन ये ब्रस्ट करके निकल भी जाते हैं, वो सराउंडिंग में गिरते भी हैं, सॉइल के ऊपर गिरते भी हैं, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस वो ग्रो नहीं कर जाएंगे और वो इसी तरह से जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे तो वो वहाँ पे डेवलप होके एक नया राइजोपस की फॉर्मेशन हो जाती है। इन सेकंड डायग्राम यू कैन सी दैट ये बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होती है। कहते हैं कि कुछ अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया क्या करता है कि वो स्पोर्स बनाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरियम लाइक क्लोस्ट्रीडियम एंड बेसिलस के जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस वो क्या करते हैं, थिक वॉल स्पोर्स बनाना शुरू कर देते हैं विद इन देयर बॉडी। उनके बॉडी के अंदर ही ये स्पोर्स बनते हैं, इसलिए हम इनको एंडोस्पोर्स कहते हैं। एंडोस्पोर्स कहाँ पे बनते हैं? बैक्टीरियम के अंदर बनते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और उसके बाद जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं तो उस दौरान ये पेरेंटल सेल जो है वो ब्रेक हो जाता है और ये एंडोस्पोर जो है वो निकल जाता है बाहर, और इस एंडोस्पोर से नया एक बैक्टीरियम का इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। And last method is parthenogenesis. Parthenogenesis is again form of asexual reproduction, and it is also considered as form of asexual reproduction जिसमें unfertilized egg से एक नया individual बनता है। I am repeating again कि जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो गेमीट के एब्सेंस में ही स्पर्म के एब्सेंस में ही वो क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और ये फिशेस के अंदर, फ्रॉग और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जिसमें जाइगोट नहीं बनता, बल्कि एग ही डायरेक्टली डेवलप होके एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ये आपने हनी बीज का सुना होगा कि हनी बीज के अंदर क्वीन एक होती है जो कि एग्स ले कर लेती है। तो बहुत सारे एग्स जो अनफर्टिलाइज रहते हैं वो भी एक हेप्लॉइड मेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। आई एम रिपीटिंग अगेन कि हियर बेस्ट एग्जांपल इज हनी बी। हनी बी के अंदर क्वीन का आपने सुना होगा जो कि एग्स ले करती है। बहुत सारे एग्स जो अनफर्टिलाइज होते हैं वो जाके एक हेप्लॉइड मेल बनाता है। हेप्लॉइड मेल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हेप्लॉइड का मतलब ये है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि एग और स्पर्म जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एग से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और फिर स्पर्म के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों मिला के फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिससे वो एक इंडिविजुअल बनता है। लेकिन इस केस में स्पर्म मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक मौजूद होता है, तो देट मीन्स कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, हेप्लॉइड है, तो हेप्लॉइड से ही डायरेक्टली मेल्स बन जाते हैं, जिनको हम ड्रोन्स भी कहते हैं। दिस इज़ बेस्ट एग्जाम्पल। और जबकि दूसरा फर्टिलाइज्ड जो एग्स होते हैं हनी बीज के अंदर, वो आपने सुना होगा कि जो फर्टिलाइज्ड होंगे वो वर्कर जो हनी बीज हैं वो बनाते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं।
या फिर क्वीन और वर्कर्स जो है वो फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, और फिर जो मेल जो जिनको हम ड्रोन्स भी कहते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो बनते हैं उनको हम कहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।